तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस हम लोग अपनी बातों को जॉन सीना से। तो भाई ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है कि जॉन सीना बहुत जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर हो जाएंगे। जॉन सीना ने पैट मैकअफे वाले शो पे आके लाइव कह दिया था ये साफ साफ कि दिसंबर में या फिर अगले साल जनवरी में जब वो आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई रन के लिए वापस, तो अपने आखिरी रन के लिए वापस आएंगे। अब वो एग्जैक्टली सही कह रहे थे या फिर नहीं वो बाद में पता चलेगा, जब वो चीज़ अनफोल्ड होगी हमारे आंखों के सामने तभी मालूम चलेगा। लेकिन अभी के हिसाब से सीना उसको कह रहे थे, टीज कर रहे थे। सीना वापस से एक इंटरव्यू के अंदर आता है, यहाँ पे टीज करते हैं अपने रिटायरमेंट को। एंड जॉन सीना के फैंस के लिए भाई काफ़ी खराब चीज़ है यार। अभी जॉन सीना पीपल के साथ बात करते हुए क्या कहते हैं, इन एन इंटरव्यू विद पीपल WWE legend John Cena stated that his WWE journey is coming to an end and the sun is setting on the WWE chapter। अगर मैं आपको वर्ड बाई वर्ड बताऊं तो सीना कहते हैं, I know my WWE journey is coming to an end but fitness was a part of my life long before the WWE journey started। Fitness will be a part of my life hopefully as long as my heart's beating। So the WWE has been a great chapter in my life। It's year 23 for me and the sun setting on that chapter in the book but fitness will never not be a part of my life। तो सीना कहते हैं बात करते हुए पीपल के साथ कि मैं बहुत अच्छे जानता हूं कि मेरी डब्ल्यूडब्ल्यूई जर्नी बहुत जल्द एंड होने वाली है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ने के बाद, डब्ल्यूडब्ल्यूई से हटने के बाद मैं फिट नहीं रहूंगा। फिटनेस शुरुआत से ही मेरा फर्स्ट एम था एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई जर्नी स्टार्ट होने से पहले फिटनेस की जर्नी मेरी स्टार्ट हो चुकी थी। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई से जाने के बाद भी, डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर होने के बाद भी अपनी फिटनेस जर्नी को मैं कंटिन्यू रखूंगा। कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई मेरा 23वां साल है, यानी कि 23 साल मुझे हो चुके हैं कंपनी के अंदर एंड अभी मुझे मालूम है कि मेरा सूरज अस्त हो रहा है, यानी मेरा सूरज डूब रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर का। तो सीना की ये बात सुन के भाई अब काफ़ी सारे लोग इमोशनल हो चुके हैं एंड ये कोई पहली बार नहीं है कि जॉन सीना इस बात को कह रहे हैं। अब तो मुझे तो आदत सी लग गई है एंड आई बिलीव कि अब शायद लोगों को ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि ये चीज़ थोड़ी सी सब्जेक्टिव है, सब इस पर डिफर करेंगे, अलग अलग बातें कहेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को शायद अब इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जॉन सीना से। अब जॉन सीना में वो पहले वाली बात नहीं है बिकॉज ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई's बुकिंग। कई बार जॉन सीना को हरा दिया जा चुका है, कभी सोलो सिक्वा से, कभी ऑस्टिन थ्योरी से। तो बुकिंग भाई तबाह करोगे तो उसकी हाइप भी मरेगी कहीं ना कहीं। तो सीना के साथ वही हुआ है। अब जॉन सीना आते हैं तो भाई वो पहले वाली बात नहीं है, वो जो एक जॉन सीना सेंसेशन थे, अट्रैक्शन थे, अब वो वाली बात नहीं होती है। लाइक हमने रेसलमेनिया में देखा कि रॉक जब आए थे सीना के सामने तो सीना ऑरा लेस हो गए थे। तो सीना में कहीं ना कहीं अभी बहुत सारी कमी आ चुकी है डब्ल्यूडब्ल्यूई की बुकिंग की वजह से। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं भाई, करियर एंड है तो वैसे भी ये चीज़ें नॉर्मल है, कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है। बट लेट्स होप कि जॉन सीना का आखिरी रन एक अमेजिंग रन हो एंड उनका आखिरी मैच एक अमेजिंग मैच हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि एनएक्सटी को लेकर। एंड एनएक्सटी भाई अभी मुझे लगता है कि अपने पीक पे एनएक्सटी अभी बहुत अच्छा कर रही है टीएनई की वजह से स्पेशली। एंड शायद आपको मैंने पहले बात बताई है, अगर नहीं बताई या फिर अगर आप भूल गए तो मैं आपको वापस याद दिला दूं। अक्टूबर 2024 में एनएक्सटी जाने वाली है CW नेटवर्क के ऊपर। जिस तरीके से जनवरी 2025 में हमें मंडे नाइट और नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलेगी, उसी तरीके से हमें एनएक्सटी CW नेटवर्क पे इसी साल अक्टूबर में देखने को मिलेगी। तो अभी ये नेटवर्क चेंज होने वाला है कुछ टाइम बाद। तो इसको लेके क्या अपडेट है मैं आपको वो बता दूं। एक काफ़ी मेजर अपडेट है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ मेजर प्लान कर रही है। PW इंसाइडर की रिपोर्ट है, कहा जा रहा है PW इंसाइडर एलीट हैज़ लर्नड दैट देयर हैव बीन early plans made for the premiere episode of NXT on CW to emanate outside of the performance center and be held on the road in a major arena। तो PW Insider Elite का कहना है कि इनके सोर्सेज से इनको अभी पता चला है कि अर्ली प्लान्स NXT को लेके कुछ ये है। किस NXT को लेके, जो प्रीमियर एपिसोड होगा इनका CW नेटवर्क पे, उसको लेके प्लान्स ये है कि अभी ये परफॉर्मेंस सेंटर से बाहर निकलेंगे। अभी जो NXT के जितने भी शोज होते हैं भाई वो परफॉर्मेंस सेंटर से ही होते हैं। जितने भी लोग आपको देखने को मिलते हैं वो एक लिमिटेड कैपेसिटी में ही देखने को मिलते हैं, लाइक बहुत कम अटेंडेंस होती है। लेकिन इस प्रीमियर एपिसोड के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई परफॉर्मेंस सेंटर से निकलने वाली है एंड एक मेजर एरेना में आपको शो करते हुए देखेगी। अब ये चीज़ एक रेगुलर ऑकरेंस होगी या फिर नहीं वो मुझे नहीं पता, क्या ये बैक टू बैक हर हफ्ते करेंगे या फिर नहीं वो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि इस रिपोर्ट का कहना है कि एटलीस्ट प्रीमियर एपिसोड के लिए ये प्लान्स हैं एंड एक मेजर एरेना में कर सकते हैं ये शो, यानी कि कैपेसिटी ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा होंगे एंड एक बैंगर एपिसोड डिलीवर करेंगे लोग प्रॉपर प्रोडक्शन के साथ। तो अभी के हिसाब से भाई NXT ऑन CW नेटवर्क के ऊपर ये कुछ अपडेट है भाई। जब ये चीज़ अक्टूबर में होगी तो आपको सब कुछ लाइव देखने को मिलेगा। अगर आपने स्मैकडाउन का प्रीमियर एपिसोड फॉक्स पर देखा था तो शायद आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या कुछ हो सकता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि फिन बैलर को लेकर। तो भाई फिन बैलर को काफ़ी सारे लोग देखना चाहते थे मनी इन द बैंक लैडर मैच में एंड इवन वो फेवरेट भी थे बैटिंग ऑड्स में, अभी फेवरेट है मनी इन द बैंक जीतने के लिए, लेकिन वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। ट्रिपल थ्रेट मैच हो गया, रे मिस्टीरियो जे उसो फिन बैलर के बीच में, जीत गया कौन, तो भाई जीत गए जे उसो क्वालिफाई कर गए, अब फिन बैलर मैच से ही बाहर हो गए। लेकिन क्या स्टिल कोई पॉसिबिलिटी है कि फिन बैलर मैच के अंदर ऐड हो सकते हैं? तो इसका आंसर है जी हाँ, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल, मैं आपको बता दूं। चैट गेबल
होने वाले हैं अगले क्वालिफायर्स में। अगले मंडे नाइट रॉ में आपको एक और ट्रिपल थ्रेट क्वालिफायर देखने को मिलेगा, जिसमें चैट गेबल, ब्रॉन स्ट्रोमन एंड ब्रॉन्सन रीड होने वाले हैं। अब चैट गेबल तो भाई स्टोरी के अंदर मर चुके हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, एंड लोग इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं। चलो अगर नहीं भी मरे, मान लो इंजर्ड है क्योंकि एक ब्रूटल अटैक हुआ उनके ऊपर, तो अगर WWE उस चीज़ को सेल करने वाली है तो उनको अगले हफ्ते से बाहर करना पड़ेगा मंडे नाइट रॉ से, यानी कि अगले हफ्ते उनको ऑफ देना पड़ेगा। एंड अगर वो ऑफ देंगे तो इसका मतलब काफ़ी सिंपल है, काफ़ी स्ट्रेट है कि चैट गेबल क्वालिफायर्स में compete नहीं कर पाएंगे। तो चैट गेबल को फिन बैलर रिप्लेस करके इस मैच को जीत सकते हैं, एंड फिन बैलर स्टिल मनी इन द बैंक लैडर मैच में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अभी के हिसाब से ये चीज़ लाइकली है, लेकिन आई डाउट कि WWE करेगी, बिकॉज ट्रिपल एच के फेवरेट ब्रॉन्सन रीड भी हैं, तो वो भी हो सकते हैं। बट पॉसिबिलिटी है, अगर WWE सेल कर रही है चैट गेबल वाले एंगल को, तो हो सकता है चैट गेबल अगले वीक ऑफ लें, एंड इस वजह से भाई यहाँ पे फिन बैलर इस स्पॉट को फिल करते हुए दिखें, एंड मे बी वो क्वालिफाई करें। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में, जो कि हार्डी बॉयज़ को लेके। जेफ हार्डी, मैट हार्डी एक्चुअली में WWE के अंदर वापस आ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि TNA के अंदर ये दोनों हैं, लेकिन बिना कॉन्ट्रैक्ट के वर्क कर रहे हैं। अब ऐसे में मैं आपको एक और मेजर अपडेट बताता हूँ। मैट हार्डी रिसेंटली बात करते हैं जेफ हार्डी एंड मैट हार्डी, अपन दोनों के बारे में, कि क्या ये दोनों सुपरस्टार्स हार्डी बॉयज़ वापस WWE के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो मैट हार्डी कहते हैं, आई वुड लाइक टू डू TNA एंड हैव अ हेल ऑफ अ रन देयर, एंड देन आई ऑलमोस्ट फील लाइक नाउ just that destiny has revealed itself in many ways. I almost feel Jeff and we end up returning to WWE, do something small and then go on to the Hall of Fame. That's a best case scenario. तो कहना है मैट हार्डी का कि अभी तो हम TNA करेंगे एंड एक बहुत अच्छा रन देंगे यहाँ पे, एंड उसके बाद आई बिलीव कि मैं और जेफ, यानी कि आई फील, ऐसा कहते हैं, आई फील कि मैं और जेफ हम दोनों एंड में WWE के अंदर ही जाएंगे एंड कुछ छोटा मोटा करेंगे, उसके बाद हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हो जाएंगे। तो ये बेस्ट केस सीनेरियो है। तो इनको बिलीव है कि ये चीज़ होगी। क्या आप चाहते हो या फिर नहीं, कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके। क्या रोमन का रिटर्न हो चुका है टीज WWE की तरफ से? तो भाई अभी फैंस को ऐसा ही लगता है। WWE ने एक्चुअली एक वीडियो पोस्ट करी है यूट्यूब चैनल के ऊपर, शायद आपने अभी तक देख भी ली होगी, रोमन रेंस के फैंस ने वो देख ली होगी, ब्लड लाइन के फैंस ने। तो यहाँ पे बेसिकली WWE अपने यूट्यूब चैनल पे ब्लड लाइन के कुछ मोस्ट ब्रूटल ब्रॉल्स को पोस्ट करती है, जिसमें थंबनेल पे रोमन, जे उसो, जिमी उसो होते हैं। अब फैंस ने ये चीज़ देखी है एंड लोगों को लगता है कि WWE रीयूनियन टीज कर रही है रोमन, जे, जिमी का। एंड बिल्कुल हो सकता है भाई, हमने कई बार देखा है कि रिटर्न से पहले या फिर कुछ बड़ा होना रहता है तो उससे पहले उससे ही कुछ रिलेटेड WWE ऐसी वीडियोस पोस्ट करती है। सो इट्स नॉट समथिंग कि बहुत अनयूजुअल है, इसकी आदत है हमें, ये चीज़ होते रहती है आए दिन। अभी WWE ने फिर से ये चीज़ करनी स्टार्ट करी है, एंड रोमन ने खुद भी टीज करा भाई सोलो सिका को अनफॉलो करके। तो WWE का टीज करना तो जायज़ है, एंड वैसे भी रिटर्न होने ही वाला है। ऐसा नहीं है कि रोमन कोई AEW टैलेंट है तो हम लोग उनके डब्ल्यू की बात कर रहे हैं। ये चीज़ लाइकली है, एंड शायद आपको इसी महीने, नहीं तो अगले महीने, नहीं तो अगस्त तक तो रोमन देखने को मिल जाएंगे। यानी अगले जो 30, 40 या 45 दिन होने वाले भाई, वो काफ़ी क्रूशल है रोमन एंड ब्लड लाइन फैंस के लिए। रोमन आपको कुछ इन्हीं दिनों में वापस आते हुए देखने को मिल जाएंगे, एंड अभी WWE ने इस चीज़ को टीज भी कर दिया। एंड देखना अभी आने वाले टाइम में आपको ये चीज़ रेगुलरली पोस्ट होते हुए दिखेगी, यानी रोमन एंड ऊसो ये एक साथ थंबनेल पे आपको कई बार आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ आप नोट करना, ये होने वाली है, WWE हमेशा करती है। फिलहाल गाइज इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी, न्यूज़ थी, रूमर्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़, रूमर, अपडेट्स सब कुछ टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।